सो बेसिकली जैसे इसमें आपने हनुमान जी की बात कर दी, जी। आई नो वन स्टोरी कि लोग हनुमान जी की हेल्प लेते हैं एक बुरी स्पिरिट को अपने पास ना आने के लिए। करेक्ट। एक स्टोरी मैंने ये भी सुनी है कि कुछ लोग तो हनुमान जी से ही यूज़ करके लोगों के पीछे हनुमान जी छोड़ देते हैं। एंड उन मतलब अगर कोई ज़्यादा पूछ रहा है और हनुमान जी की काफ़ी रूप है, कुछ एक आध हनुमान जी के पावरफुल रूप छोड़ देते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं, लिए। ऐसा नहीं होता। ऐसा हनुमान नहीं? जी की कॉन्शियसनेस ओके बहुत पवित्र कॉन्शियसनेस है, ओके बहुत हायर एनर्जी और बहुत पॉजिटिवली हायर एनर्जी सो है। इट्स अ और वो फॉल्स। आपके हिसाब से नहीं चलेगी। दैट इज नॉट अ स्मॉल एंटिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर चीज का लॉजिक है ना, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल रीजंस हैं। ओके हनुमान जी की कॉन्शियसनेस को आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप हमें कुछ कर दो पावर, तो हमारा कुछ काम बन जाए। अब ये बिल्कुल ऐसे आप प्रधानमंत्री के पास जाकर के उसको थोड़ी ना जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन आप लोअर लेवल का कोई अगर बंदा बैठा है, कोई चपरासी है या कर्मचारी है, उसको तो बोल सकते हो कि तू कर रहा नहीं कर रहा, धमकी। प्रधानमंत्री को धमकी दे सकते हो? नहीं। बिल्कुल ऐसा है। हनुमान जी की कॉन्शियसनेस आप कनेक्ट करके रिक्वेस्ट करके अपनी एनर्जीज को, और सही चीज के लिए यूज होगी वो हमेशा, कभी भी गलत चीज के लिए आप यूज कर ही नहीं। कोई बता रहा है तो दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके मैंने वीडियो ही देखी थी ये। देखो तंत्रा में यूज होते हैं हनुमान जी, ओके तंत्रा में यूज होते हैं, लेकिन उनकी तांत्रिक शक्ति अच्छी चीजों की, मतलब वो बहुत बड़े गोल्स के लिए, बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस के लिए चीजें होती हैं, और वो बहुत पॉजिटिव होती हैं, ये बता दूं मैं। ओके ओके मतलब ब्लैक मैजिक रिमूवल, प्रोटेक्शन, हायर लेवल प्रोटेक्शन, कलेक्टिव लेवल प्रोटेक्शन, उन चीज़ों के लिए होती है। आपको कोई स्पेसिफिक किसी को है ही कि यार मुझे ऑकल्ट में सिद्धि करनी है, मुझे ऑकल्ट के अंदर अपनी इवॉल्व करना है अपने आप को, तो वो हनुमान जी की शक्तियों से कनेक्ट होता है। क्योंकि और एक बात बता दूं, हनुमान जी की शक्तियों से उस कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना मजाक नहीं है, कर ही नहीं सकता बंदा। आपको पता है कितनी डिसिप्लिन्ड चीज़ें चाहिए उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट भी करने के लिए। ओके हाँ, भक्ति मार्ग अगर आप चुनते हो तो भक्ति मार्ग में तो फिर सब वो प्रेम उसमें आ जाता है, तो प्रेम में तो न्यौछावर हो जाते हैं ईश्वर, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे कोई तरीका नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। प्रेम के आगे तो सरेंडर है। ओके तो मैं जिस वीडियो को देख के ये क्वेश्चन पूछ रहा था, एक्चुअली मैं उसमें ये बताया था, जैसे पुराने टाइम में मैंने एक पहले भी जो सीरियल्स आते हैं उसमें होता है ना कि किसी भक्त पे दूसरे भगवान आ रहे हैं उसकी जान लेने के लिए या जो भी है, तो वो जिन भगवान को पूछता है वो भगवान आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो इस टाइप पे था वो जो वीडियो मैं देख रहा था कि वो जिसने हनुमान जी को बोला था कि उससे मेरी दुश्मनी है या कोई मेरे जाता है, तो उनके पास हनुमान जी पहुंच के उनके दरवाजे पे, एंड उन्होंने देवी माँ को याद करा कि अगर मैंने आज तक तुम्हारी भक्ति करी है तो आज मेरे को बचा लो, तो वहाँ से हनुमान जी चले गए। मैंने वो वीडियो देखी थी तो मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। ओके समाउ थोड़ी सी डिफरेंट है चीज़ें। बेसिकली देखो पर्पस क्या है कि ये जो हायर कॉन्शियसनेस वाली हायर पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं कभी किसी का गलत नहीं करती, कर ही नहीं सकती। आप गलत हो तो आपसे कनेक्ट ही नहीं करेंगी वो। ओके क्योंकि गलत होने का मतलब कोई भी नेगेटिव थॉट मेरे पास है, यानी कि मैं लोअर वाइब्रेशन में हो गई तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर सकती। सिंपल। अगर हम भोले बाबा की बात करें तो राक्षस तो कितने सारे गलत थे फिर भी उनकी विशेष पूरी कर देते थे वो, मतलब वो भोले बाबा थे ना। देखो सबकी कॉन्शियसनेस अलग है। ओके भोलेनाथ सबसे जल्दी खुश होने वाले हैं और वो भोले हैं। उनकी भक्ति और प्यार में, मैंने क्या बोला, भक्ति प्यार के आगे सब डिसिप्लिन, रूट, रेगुलेशंस सब खत्म हो जाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी से मेरी दोस्ती हो या कुछ उनको पता हो कि यार ये बंदा तो बड़ा सही है, तो वहां पे वो कहेंगे आज अब भेज दो उसको। क्या वो रूल रेगुलेशन पैटर्न फॉलो करेगा? नहीं करेगा। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है वहां पे ईश्वर खुद ही चले आते हैं। यहाँ पे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आप देखोगे इतनी सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे भक्त की सेवा करने प्रभु आ गए। ओके तो आपके पास काफ़ी स्टोरीज हैं इनके बारे में, अगले पॉडकास्ट में पर्टिकुलर में हम इसके बारे में पक्का डिस्कस यस। और मैं चाहती भी हूँ लोग भक्ति मार्ग को भी समझें, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे है। अगर आप ईश्वर से कनेक्ट करना चाहते हो, कोई सिद्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मोस्ट ईजीएस्ट एंड ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट योर कॉन्शियसनेस विद डिवाइन। ओके थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।